नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। उद्योग निवेशी राज्य के रूप में उभरता हिमाचल प्रदेश। बल्क ड्रग पार्क हिमाचल को बनाएगा देश का फार्मा हब। डेयरी क्षेत्र से खुशहाल होते प्रदेश के पशुपालक। डेयरी फार्मिंग से हरभजन सिंह अर्जित कर रहे हैं लाखों की कमाई। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने में उद्योग क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उद्योग क्षेत्र प्रदेश के राजस्व में वृद्धि करने के साथ साथ लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाता है। राज्य में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा नवाचार की अनेक नीतियां और योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। हिमाचल में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई औद्योगिक प्रोत्साहन व निवेश नीति 2024 सहायक सिद्ध होगी। नीति के तहत सिंगल विंडो के माध्यम से निवेशकों की सभी स्वीकृतियां समयबद्ध पूर्ण की जाएंगी। प्रदेश सरकार की स्टार्टअप नीति 2024 के तहत नवाचार को बढ़ावा देने और महिला उद्यमियों को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। महिलाओं के स्टार्टअप को 1 वर्ष के लिए अधिकतम 4 लाख रुपए तक की सहायता दी जा रही है। हिमाचल को देश का फार्मा हब बनाने के लिए प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। प्रदेश के ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र में स्थापित होने वाला बल्क ड्रग पार्क फार्मा पार्क देश के फार्मा उद्योग में मील पत्थर साबित होगा। परियोजना 1923 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 570 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित की जा रही है। राज्य सरकार 10 वर्षों तक परियोजना की परिचालन लागत वहन करेगी। राज्य सरकार बल्क ड्रग पार्क में लगने वाले उद्योगों को 1 रुपए की दर से भूमि, 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली और 10 साल तक निःशुल्क पानी की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। बल्क ड्रग पार्क देश के दवा निर्माताओं के कच्चे माल की आवश्यकता को पूरी करेगा, जिससे भारत की कच्चे माल के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम होगी। प्रदेश सरकार के नीतिगत निर्णयों और योजनाओं से राज्य में उद्योग स्थापित हो रहे हैं और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। पशुपालन और दुग्ध उत्पादन गतिविधियां ग्रामीण लोगों के जीवन का अभिन्न अंग है। प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग पशुपालन व्यवसाय से जुड़कर अपनी आर्थिकी सुदृढ़ कर रहे हैं। हिमाचल दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला देश का पहला राज्य है। प्रदेश में गाय के दूध पर एमएसपी को 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध पर एमएसपी को 47 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति लीटर किया गया है। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश के लोगों को संबल प्रदान कर रही हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाकर लोग स्वावलंबी बनकर अपनी आर्थिकी सुदृढ़ कर रहे हैं। ऊना जिले के देहला गांव के प्रगतिशील किसान श्री हरभजन सिंह डेयरी फार्म चलाकर परिवार की आर्थिकी को सुदृढ़ कर रहे हैं। वर्तमान में श्री हरभजन सिंह 20 गाय व 6 भैंस पालकर प्रतिदिन 1 से 1.5 क्विंटल दूध बेचकर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। उनका 19 वर्षीय बेटा अमनवीर सिंह भी इस काम में उनकी सहायता करता है। डेयरी फार्म में उन्होंने एक व्यक्ति को रोजगार भी मुहैया करवाया है। छोटे स्तर पर दुग्ध उत्पादन का कार्य करने के उपरांत पिछले 4 वर्षों से उन्होंने दुग्ध उत्पादन के कार्य को विस्तार प्रदान किया। वर्तमान में उनके पास मुर्रा नस्ल की 6 भैंसें तथा साहिवाल, जर्सी तथा एचएफ नस्ल की 20 गायें हैं। एक भैंस से प्रतिदिन औसतन 18 लीटर दूध और गायों से औसतन 30 से 35 लीटर दूध प्रतिदिन मिल रहा है। दूध बेचकर वह 30 से 35% तक की शुद्ध आय कमा रहे हैं। वे अधिकतर दूध बड़ी कंपनियों को बेच रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर ही दूध की खपत हो जाती है। मेरे पास 6 मुर्रा भैंसे हैं, एचएफ, जर्सी, साहिवाल गाय है। तो हमारे को दूध भैंसों से मिलता है लगभग 18 केजी प्लस और गायों का है 30-35 लीटर। टोटल दूध हमारे पास 1.5 क्विंटल के करीब होता है, जिसमें से 30-35% हमारे को 35% बचत हो जाती है, तो बाकी खर्चा निकल जाता है। ये दूध हम अमूल कंपनी को देते हैं। प्रॉफिट है इस धंधे में, हम कर रहे हैं। हमको करते करते लगभग 10-15 साल के करीब हो गए हैं। पहले छोटे लेवल पे था, अभी हमने
4 साल से बड़े लेवल पे धंधा कर रहा है। अभी हम और इंक्रीज अभी हम और इसको बढ़ाएंगे, एक शेड और आगे को बनाएंगे। श्री हरभजन सिंह दुग्ध उत्पादन व्यवसाय को विस्तार प्रदान करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। अपने बेटे को वेटनरी फार्मासिस्ट का प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि डेयरी उत्पादन से जुड़ी बारीकियां सीख सकें। प्रदेश सरकार की योजनाएं किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध हो रही है। प्रदेश सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2 दुधारू पशु की खरीद पर 1,60,000 रुपए का आर्थिक लाभ प्रदान कर रही है। किसानों और पशुपालकों के लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करवाए जाते हैं और वर्तमान सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर किसान, बागवान और पशुपालकों के जीवन में समृद्धि आ रही है। प्रगतिशील किसान श्री हरभजन सिंह अन्यों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और युवाओं को स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।